हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अबरार सर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, सम केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहला फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। सेकंड इज सिल्वर क्लोराइड। AgCl। थर्ड फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना, या फिर चूने का पानी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। इसे हम कास्टिक क्षार भी कहते हैं। इसे ही हम दाहक सोडा भी कहते हैं, दाहक सोडा, या फिर आग लगाने वाला सोडा। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड फॉर्मूला इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले को देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। इसका यूज किया जाता है ब्लैक फोटोग्राफी। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और इसके अन्य नाम भी है। इसे हम कहते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। इसे ही हम कहते हैं संगमरमर, चूना पत्थर भी इसे कहा जाता है। खड़िया, चौक, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के सामान्य नाम हैं। लाइमस्टोन, संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया और चौक। नेक्स्ट इज
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4। अगर हम इसमें जल के हाफ H2O ले लें, हाफ अणु ले लें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम रासायनिक परिवर्तन को ही समझ लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम केमिकल चेंज। क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदलने के साथ साथ, पदार्थ की अवस्था बदलने के साथ साथ कोई नया पदार्थ बन जाता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है। ऐसे परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदलने के साथ साथ कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो ऐसा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। या फिर ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, जैसे जब हम मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं, जब हम मैग्नीशियम को Mg होता है मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं, वायु में जब हम जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे एक पदार्थ था हमारे पास में, या एक एलिमेंट या तत्व था मैग्नीशियम, और यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो मैग्नीशियम से बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को वायु में हमने जला दिया और जलाने के बाद में एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, उस परिवर्तन को कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ से ही एक डेफिनेशन बनेगी सबसे आसान रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सबसे छोटी डेफिनेशन और सबसे आसान डेफिनेशन ये है इसकी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों ऐसे अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोज रिएक्शंस विच हैव केमिकल चेंज दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसे अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है,
उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदलने के साथ साथ कोई नया पदार्थ भी बन जाता है। जो नया पदार्थ बना हम उससे पहला पदार्थ नहीं बना सकते जिससे वह बना है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है तो उसे तो हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या नहीं बनता? कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ऐसे परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था तो बदल जाती है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना। देखिए, जल लिक्विड था, द्रव था, लेकिन जब जल से बर्फ बनेगा, जब जल से बर्फ बनेगा तो वह ठोस हो जाएगा। यहाँ पे है ना, पदार्थ की अवस्था तो बदल रही है लेकिन हम बर्फ से जल बना सकते हैं। अगर बर्फ को हमने गर्म कर दिया या वैसे ही रख दिया वायुमंडल में तो वह जल धीरे धीरे लिक्विड अवस्था में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जल का बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। मोम ठोस होता है लेकिन जब उसे गर्म करेंगे तो वह पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद में जब उसे हम वायुमंडल में ऐसे ही रख देते हैं तो वह कुछ समय के बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और फिर ठोस अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे पदार्थ की अवस्था तो बदलेगी लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसे तो कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, जैसे अगरबत्ती का जलना। जब अगरबत्ती को जला दिया जाएगा तो उसके बाद राख बन जाएगी, हम राख से फिर दोबारा अगरबत्ती नहीं बना सकते। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है उसे तो कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और यहाँ से एक क्वेश्चन लिया था हमने, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो दोज रिएक्शंस विच हैव केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल चेंज होगा, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, और हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस करता हूँ कि हाउ मेनी केमिकल रिएक्शंस हैपन्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में कितनी अभिक्रियाएं हैपन्स होती रहती है, घटित होती रहती हैं। तो बच्चों, देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस हैपन्स इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ देम। एक तो होती हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग ले लेता हूँ, दैनिक जीवन में होने वाली, दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले नंबर पर श्वेसन क्रिया। श्वेसन क्रिया क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वेसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, नए पदार्थ को छोड़ा जाता है। तो ये भी क्या हुआ? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, क्योंकि श्वेसन क्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है और हमने पहले भी बताया था ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा,
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। इसे इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दही का बनना। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में हैपेंस होती रहती है, जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती रहती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती रहती हैं, जैसे कि दूध से दही बनना, दही का फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। ठीक है, श्वसन के बिना हम सभी जीवित नहीं रह सकते। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हैपेंस होती रहती है, इनको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं और क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए केमिकल इक्वेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। जब हम मैग्नीशियम को वायु में जलाएंगे, क्या करेंगे? जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करते हैं या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया हुई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। देखिए, एक शब्द होता है अभिकारक। अभिकारक शब्द से ही पता चल रहा है हमें कि अभिक्रिया करने वाले कारक, कारक मीन्स पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करते हैं, या फिर ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे होते हैं अभिकारक। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। तो हु टेक पार्ट द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम अभिकारक। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। अब देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया की और हमें एक नया पदार्थ मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो नया पदार्थ होता है, क्या होता है बच्चों? जो नया पदार्थ होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो नया पदार्थ होता है, विच आर फॉर्मेड न्यू सब्सटेंस, द केमिकल रिएक्शंस दो सब्सटेंस विच आर फॉर्मेड न्यू सब्सटेंस, जो नए पदार्थ बन जाते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोडक्ट, उन्हें कहते हैं हम उत्पाद। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं हम प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस या हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, अभिक्रिया करने वाले कारक या फिर पदार्थ। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम अभिकारक। यह छोटी सी परिभाषा है कि याद कर लो कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनते हैं अभिक्रिया आपस में करके उन्हें कहते हैं हम उत्पाद। तो अभिकारक प्लस अभिकारक इज इक्वल टू उत्पाद। इसको भी हम समझ लेते हैं। ये तो होगा अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक और ये उत्पाद। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अभिकारक प्लस अभिकारक, अभिकारक
प्लस अभिकारक इज इक्वल टू होता है उत्पाद। क्या होता है बच्चों? उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं जिसको। ठीक है।